एक अल्लाह वाले का प्यार दिल पे चढ़ गया। थोड़ी देर बैठे और बैठने के बाद अल्लाह की इज्जत की कसम नमाज़े अज़ान फजर होती है। अज़ान फजर के बाद हम लोगों ने नमाज अदा की। नमाज के बाद फिर वो मुसल्ले पर तस्बीह पढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर दलाइल खैरात शरीफ की तिलावत कर रहे हैं। कुरान अज़ीम की तिलावत हो रही है। मैंने कहा वाक़ई हम लोगों की जिंदगियां हैं तो अल्लाह वालों की जिंदगी ये अपने रब को कैसे राज़ी कर सकते हैं। रात रात भर जब हम सोते हैं या अपने रब की याद में रोते हैं, जब जब याद सोती है या अल्लाह को राज़ी करने में रोते हैं। और तभी तो ये कहते हैं कि जिस हाल में तू रखे, पढ़ लो मेरे साथ, कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा है। मैं सही बताने लगा हूँ। दुनिया सो जाती है ना, अल्लाह वाले अपने रब को राज़ी फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए हम कुछ। आओ अल्लाह वाले के दरबार में, अल्लाह वाले के दरबार में ये नहीं आए और दिखाने के लिए आए खड़े नजर इधर उधर चले गए, कुछ नहीं मिलेगा। मैं लिख के दे रहा हूँ जी, कुछ नहीं मिलेगा। इनके दरबार में तो रोना पड़ता है। और याद रखना उलमा बैठेंगे, रोना बड़ा पसंद है इन्हें, रोना अल्लाह वालों को बड़ा पसंद है। दरबार खुसरो में आइए, दरबार निजामुद्दीन औलिया में जाइए, दरबार सैयद सलाल मोहम्मद गाजी में जाइए और जाने के बाद आप कौन घंटा बैठे और रोए और रो रो के दुआ मांगे तो फिर कैसा कर्म होता। मगर रोना जरूरी है। पता चला इधर हाथ बांध के खड़ा है, दिखाने के लिए आ गया, नजर कहीं है, दिल कहीं, क्या मिलेगा कुछ। आओ तो मैं अल्लाह वाले की बात बताता हूँ। एक बात सुनो, बात खत्म सुना दे, जरा सब मुस्कुरा दे। आओ बड़े पीर की बात करें, है ना, बड़े पीर की बात होगी तो सबकी होगी। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कौन अब्दुल कादिर जीलानी, जिस जात ने इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक अदा की। कितने दिन? ओला में बैठे कैलकुलेटर तैयारी करा लो, इनसे पूछ लीजिए आप। मेरे नबी के अलावा पूरी कायनात में कोई भी हो, वजू करके थोड़ी देर टेक लगाए, सब वजू कर सब, चाहे अपने वक्त का गौस हो, ताल हो, कुतुब हो, कोई कलंदर हो, कोई, सबके वजू खत्म। पता चला सरकार गौसे आज़म 40 साल तक रात को कभी सोए नहीं। ये अल्लाह वालों की शान है। उस जात का नाम अब्दुल कादिर जीलानी। अब जो है जिस जात ने माँ के पेट में कुरान अज़ीम के पारों को हिफ्ज़ फरमाया, उस जात का नाम अब्दुल कादिर जीलानी। जिस जात ने एक एक रात में पूरे कुरान को मुकम्मल किया, उस जात का नाम अब्दुल कादिर जीलानी। अब जो है उस जात का नाम अब्दुल कादिर जीलानी, जिस जात ने एक 1000 रकात नफल नमाज पूरी रात में अदा की। क्या है हमारी जिंदगी नौजवानों, हम क्या कर रहे हैं? बस खाली मोबाइल में यूट्यूब चला लिया, फेसबुक चला लिया, नई फिल्में देख ली, ड्रामे देख लिए, गाने देख लिए और जिंदगी पूरी याद रखना कब्र में जाएगा पता चलेगा। बड़े बड़े सूरमा को देखा है, बहुत छोटी जिंदगियां हैं, 150 साल की उम्र नहीं हो रही है। अल्लाह से तौबा करो और अल्लाह से तौबा करने वाले ऐसे हैं। हम एक प्रयागराज के इलाके में एक जगह गए थे, तो रात को जब हम लोग पहुंचे, थोड़ा लेट पहुंचे, 9-10 बजे जलसा हो रहा ग्राउंड में, तो मैंने तकरीबन 18-20 साल के बच्चे को देखा। नमाज़ इशा हमने भी वुज़ू किया, इशा की नमाज़ अदा करने के लिए जब पहुंचे तो मैंने देखा 18-20 साल का बच्चा रब की बारगाह में रो रहा, अपने गुनाहों की माफी मांग रहा, अपनी आंखों से देखा। ऐसे भी बच्चे 18 से 20 साल का नौजवान, चेहरा खूबसूरत, चेहरे पे हुस्न है, जलसा हो रहा है, रब की बारगाह में सजदे में रो रहा है। ये भी नमाज़ी, ये जवानी में इबादत कर लो, जवानी में सजदे कर लो, जवानी की इबादत का बड़ा मजा है। बस आगे बेटा हो गया काम, थोड़ी देर सोई लो, बैठ जाओ थोड़ी देर। अगर हम अभी आप लोगों से अरकान इस्लाम पूछ लेना है ना, अरकान इस्लाम कितने हैं, सब जीरो नजर आओगे। हमने पूछा था एक जलसे में कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं,
तो ये कह रही है हजरत मेरे यार वाला बताइए, और मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ ऑन रिकॉर्ड है ना साहब। हालत ये है रसूलों की, मगर जलसों में आएंगे तो सुन नहीं सकते उस बात पे। इधर घूमेंगे उधर खड़े होंगे, बस हो गया। रात काली काली में मत आया करो, सो जाया करो। दिल रोता तुम मेरे अपने हो, तुम मेरे अपने हो। घर का वालों मैं भले सब 500 किलोमीटर है, मगर मेरे आपके दरमियान एक रिश्ता है जिसे हम जोड़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस रिश्ता यकीन से तुम मेरे अपने भाई हो। दुनिया तुम्हें मिटाने पर लगी है। दुनिया क्या कर रही है? जिसे देखो गाड़ी वाला टारगेट, जिसे देखो मुसलमान टारगेट, जिसे देखो कलमा पढ़ने वाला टारगेट, जिसे देखो मुसलमान, जिसे देखो। कभी ख्याल किया तुमने यार कुछ तो है? मुस्कुराहट आएगी लोगों को, कुछ तो है। सबकी नजर बाबा इधर ही क्यों है? पता चला चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। हमारे आपके सीने में नबी का दिया हुआ ईमान का खजाना है। मुसलमानों हम सब कुछ लुटा सकते हैं, मगर ईमान का सौदा नहीं कर सकते। लुटेरे हर रंग के हैं, हर दौर में आए हैं। आला हजरत ने 100 साल पहले तुम्हें बता दिया था, और आला हजरत ने लिखा था, सुना जंगल रात अंधेरी। जिसको याद है पढ़ने, छाई बदली काली है कि सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, और सोने वालों जागत रहियो, चोरों की रखवाले। बहुत पहले बता दिया मेरे इमाम अहमद रजा खान। यार क्या हमारे अकीदे की हिफाजत की है। मैंने रास्ते में ना ये बात कही, अल्लामा शबीर साहब, हम गाड़ी में थे, मैंने मौलाना सलीम साहब से कहा, यार अगर आला हजरत न होते तो हम कितना बड़ा एहसान है मेरे इमाम का। अगर आला हजरत न होते तो हम भी हो सकता कहीं उधर ही ना होता। हाँ कि मिलाद की बिदअत, तवज्जो है, 40वां नहीं, तीजा नहीं, ये नहीं वो नहीं। हमने कहा तू भी नहीं, तवज्जो है। अबे तो क्यों है भाई, तू भी नहीं। जहन हाजिर है। एक जगह अल्लामा शबीर साहब आपके लिए हमारे इलाके में एक जगह थी, मरने वाला सुन्नी कब्रिस्तान, आधा सुन्नी का आधा किसी और का बंटवारा वाला होता, मगर दफन तो फिर वहीं होगा ना। नमाज जनाजा मैंने पढ़ाई, मारने के बाद दफन करने के बाद जब अपने यहाँ क्या होता है, बाद में कब्र पे अजान पढ़ी जाती है, तो एक चुकंदर खड़ा हुआ, अरकान इस्लाम, अरे अरकान इस्लाम छोड़ो, मैं लिख के देता हूँ कि हुरूफे तहज्जुद नहीं बयान कर सकता। और कहने लगा, मौलाना हमारे कब्रिस्तान में खुराफात नहीं होती। जुमला लिख लो भरता वालों, उसके ये जुमले के हमारे कब्रिस्तान में ये खुराफात नहीं होती। बताओ ईमानदारी से कि आजान खुराफात है? बोलिए। ये हालत है इनकी, ये इमाम अहमद रजा खान का एहसान है, ये हमारे मुजद्दिद का एहसान है, जो हमारे अकीदे की हिफाजत की। अपनी नस्लों को ये जान पिला के जाना कि बेटे मसला के आला हजरत बन के रहिए, मसला के आला हजरत वाला होगा। ये भी होगा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ना तो जब आप जान ही रहे हैं हालात क्या होंगे, अल्लाह रहम फरमाए। बात बहुत लंबी हो रही है, मैं समेट नहीं रहा हूं। जरा हाथ उठा के और बोल दे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहजतुल असरार के हवाले से एक बात, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में बैठ जाओ, यहीं बैठ बेटे, यहीं बैठ। अल्लाह खुश रखे, बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं। अरकान इस्लाम में 5, चलो ये भी ले लो। अरकान इस्लाम कितने हैं? सब बोलो इधर। अरकान इस्लाम नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कितने हो गए? हम पर 5, हमारे नबी पर 4। हम पर कितने? हमारे नबी पर कितने? अब वो कौन सा नहीं तो अल्लामा अखलाक शबीर से कल को पूछ लेना, क्योंकि बात लंबी हो जाएगी। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में एक बड़े आलिम दीन हाजिर हुए। बड़े आलिम दीन
मुलाकात के लिए आए। आज हम और आप नहीं जाते, चलो शरीफ चलते हैं, चलो बरेली शरीफ बुजुर्गों से मुलाकात के लिए। कभी उधर चलते, कभी कहीं चलते, कभी कहीं चलते, होता कि नहीं होता? ख्याल ख्याल ख्याल, इधर देखो, बड़े आलिम दीन बगदाद में आ गए। आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, इधर इधर कैच करेंगे, आपका तकवा, सरकार गौसे आजम का तकवा, आपकी परहेजगारी, आपका इल्म, 13 ज़बानों में दर्स देने वाला अल्लाह का वली, तवज्जो है, वली नहीं वलियों का सरदार, पीराने पीर, दस्तगीर, रोशन ज़मीर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला। आलिम साहब भी बड़े हैं, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, आपका इल्म, आपकी करामत, सब कुछ सुना बगदाद में। कितने अच्छे लग रहे हैं भैया, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। तुम्हारे नीचे बैठने को मुझे प्यार है, अल्लाह सलामत रखे और अल्लाह जायज़ तमन्ना को पूरा फरमाए। सुने, ये इश्क की बात है। अल्लामा अखलाक साहब के रात की इस टुकड़े में सब लोग बैठे हैं, अल्लाह आपकी झोलियों को भर दे। कुछ लोग भाई खड़े हैं, सुन ले मोहब्बत से। बड़े आलिम दीन बगदाद में आए और जैसे बगदाद में आए किसी से पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जिलानी, मुलाकात कहाँ होगी? बताने वाले ने बताया जाओ बगदाद की जामा मस्जिद पे जाके चले जाओ, वहां मुलाकात हो जाएगी। ये आलिम दीन अपना रुख बगदाद की जामा मस्जिद की तरफ एक जुमला कैच, अगर आपका ध्यान इधर उधर हो गया तो मजा नहीं आएगा। इधर देखें, इधर देखें, बगदाद में आए, पता लगाया कहाँ मुलाकात होगी, बोले चलो बगदाद की जामा मस्जिद। आलिम साहब बगदाद की जामा मस्जिद में, किताब का मैंने आपको हवाला दिया, बगदाद की जामा मस्जिद में आए। आने के बाद क्या देखा कि सरकार गौसे आजम वुजू खाने पे बैठी है। कहाँ बैठे भैया? वुजू खाने पे, मिट्टी का लोटा हाथ में, वुजू की तैयारी है। आलिम साहब पीछे से आए, पीछे से आए। आलिम अदब जानता है, आलिम अखलाक का पैकर होता है, आलिम इज्जत करना जानता है। तवज्जो है, पीछे खड़े हो गए, हाथ बांध के खड़े हो गए, वुजू करेंगे, वुजू से फारिग होंगे, मुलाकात करूंगा, मगर मेरे गौसे आज़म ऐसे देख रहे हैं। अब तो बोल दो यार, अब तो बोल दो, ये तो बहुत पकड़ना जुमला है ना, ऐसे देख रहे हैं पूरी दुनिया को। बताओ कि मौलाना को नहीं देखा होगा? मुस्कुरा दे रहे, मौलाना को नहीं देखा होगा? आलिम साहब पीछे खड़े हैं, सरकार गौसे आज़म ने यहीं से इतिहाद शुरू कर दिया, यहीं से शुरू कर दिया। हाथ धोए, हाथ धोने के बाद वजू में क्या होता है तुम बोलो, जो लोग करना जानते हैं वो बोलो क्या होता? नाक में पानी तो नहीं है, कुल्ला ही है, घबराइए नहीं, बोलिए क्या होता है? मगर गौसे आज़म ने कुल्ला नहीं, नाक में पानी डाला, जबकि सुन्नत क्या है? कुल्ला करना, मगर आपने पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। मौलवी तो मौलवी है, जाहिर को छोड़ता ही नहीं है। कहने लगे सारा सफर बेकार, बड़ा तवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ी करामत। बोले जी कुछ नहीं, वुजू भी नहीं, जाते हैं। जो है जाने लगे, जैसे ही मौलाना ने कदमों को बढ़ाया, मेरे गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना कैसे हुआ ना, कुछ तो फरमाना। अब तो बोल जाना, क्या बताओ, तकरीर खत्म कर जाना। बोले अच्छा हमें 1.5 घंटे के करीब हो रहा, घूर घूर के तो नहीं देख रहे, अच्छा लग रहा? अरे बाबा जलसा कामयाब है तुम्हारा, मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। हां देखो बाबा मुस्कुरा दिया करो तो तुम भी मुस्कुरा दिया करो, अल्लाह खुश रखे। सुने सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना मौलाना कैसे हुआ ना? कहने लगे हुजूर मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर? बोले बड़ा तकवा सुना था, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म सुना था, बड़ी करामत है। बोले फिर? बोले हुजूर इधर तो हुजूर ही नहीं,
बात समझ में आ रही है ना? बोले हुजूर इधर तो वुजू भी नहीं। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना अल्लाह खुश रखे। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना वुजू का तरीका जरा तुम बताना। आलिम साहब कहने लगे पहले हाथ धोने के बाद कुल्ला है, बाद में नाक में पानी। सरकार गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया कहां लिखा है? तवज्जो है? अच्छा ये बताओ, ये सरकार गौसे आजम की करामत पूरी करने सलाम पढ़ने, हमें ऐसे लग रहा है कि तुम थक गए, छोड़ो अगले साल आएंगे, डंडा तो नहीं चचा। सही, अल्लाह खुश रखे, बहुत अच्छा समझ में आया। आलिम साहब कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला, बाद में नाक में पानी। आपने पहले नाक में पानी डाला, बाद में कुल्ला। गौसे आजम ने फरमाया कहां लिखा है? बोले मेरे घर में, मेरी लाइब्रेरी में जितनी मसाइल की किताबें हैं सारी किताबों में यही लिखा है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, सारी किताबों में यही लिखा है। गौसे आजम ने एक निगाह वलायत डाली। मौलाना कितनी दूर से आए थे? सफर करके कितना दूर से आए थे? भूल गए? 100 किलोमीटर। कितना सफर किया था? 100 किलोमीटर। सरकार गौसे आजम के जमाने में रेल थी, रेल ये कह रहे बस मोटरसाइकिल, अरे साइकिल भी ना थी, पैदल चल के आए भाई। सरकार गौसे आजम ने फरमाया कहां लिखा है? मेरे घर में जितनी मसाइल की किताबें रखी सब में यही तरीका है, हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है। बड़े पीर ने एक निगाह वलायत डाली। 100 किलोमीटर से सारी किताबें बगदाद की मस्जिद में मंगवा ली। एक निगाह वलायत डाली, सारी किताबें, जरा बोल दो क्या सारी किताबें? बोले दिखाओ मौलाना। मौलाना साहब ने किताब खींची, वुजू का तरीका देखा, किताब मौलाना की है, तरीका बगदाद वाले का लिखा हुआ है। पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मौलाना का जहन गर्म हो गया, दूसरी किताब खींची, दूसरी किताब में वजू का तरीका देखा, किताब मौलाना की तरीका बगदाद के राजा का लिखा हुआ है। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं सारी किताबें टटोली, मगर तरीका बगदाद के राजा का लिखा हुआ है। तभी तो मेरा दिल बोला हम है इल्तिजा वाले, आप है अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम है मुस्तफा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सारी किताबें टटोली, मगर सारी किताबों में तरीका बगदाद के राजा का लिखा हुआ है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? मगर आलिम आलिम होता है, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब कहने लगे हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। किताबों में, आपसे बुलवाऊं, किताबों में बात तो ऐसे बोलो, बात तो मेरी ठीक है, बात तो। आलिम साहब कहने लगे हजरत नाक में पानी पहले नहीं, पहले कुल्ला है, किताबों में गलत लिखा है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जाओ। अल्लाह वालों की बात बताने लगा, जमीन को हो गया फट जा। जमीन फटी, कहा के मौलाना को पकड़ ले। मौलाना जमीन में नाफ तक धंस गए। कितने कितने? सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? कहने लगे हजरत चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो
मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। सरकार गौसे आजम ने एक निगाह जलाल जमीन पे डाली, जमीन और फट मकाम वलायत बताने लगा, जमीन फटी। तवज्जो है, जमीन फटी। मौलाना जमीन में धसे, गले तक। कितने कितने गले तक। आज का कोई मौलवी होता बोले हुजूर मुझे बख्शो, बात तुम्हारी ठीक है। तवज्जो है, मगर सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है क्या हमारी है? कहने लगे हजरत चाहे जान चली जाए। तवज्जो है, चाहे जान चली जाए, बात तो ऊंचा बोल दे जरा, बात तो मेरी ठीक है। कितने दबे? गर्दन तक। पता चला मौलवी अड़ियल होता है। क्या होता है? हल्के मत लेना, क्योंकि उसके सामने शरीयत होती है, आप लोगों के सामने जिहालत की किताबें होती हैं। मगर बड़ा बड़ा खतरनाक झोला बना है। जब आलिम साहब के पास आता, सवाल करता, मौलाना ये बताओ जमीन में खूंटा गाड़ा, भैंस के लिए जो गाड़ते हैं क्या बोलते हैं उसे? जमीन में खूंटा गाड़ा, ये बताओ मिट्टी कहां गई? बोले मौलाना ये बताओ। हमने कहा खूंटे के चक्कर में मत पड़ा मौलाना, खूंटा ही गाड़ गया। 12 साल मदरसे की दाल पी है, शरीयत को पढ़ा है, ऐसे ऐसे मसाइल सामने खड़िया खड़ी कर देगा। हम सही कह रहे हैं, उलझना नहीं चाहिए। अब सुन, मगर मौलवी अड़ियल इतने दबे हैं। सरकार गौसे आजम ने फरमाया अब बोलो, कुछ भी हो जाए, बात तो ऊंचा बोले, बात तो बोलो में मुस्कुरा रहे हैं सब। अल्लाह खुश रखे। बहुत बातें अच्छे बच्चे इस वक्त बैठे हैं, ये बड़ी बात है। इसको तकलीफ होती कहाँ है? न सुनाने का माहौल होता है, मगर इस वक्त तकलीफ करने वाला भी अपना टाइम पास करता है और सुनने वाले खाते, मगर इधर खा नहीं रहे, सब सुन रहे हैं। अल्लाह सबको खुश रखे, शादाबाद रखे। सुने बहुत तेजी से उसकी दिख रहा मुझे वक्त। सुने सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना, आखिरी जुमला लेने, मौलाना अगर लोहे महफूज में दिखा दो तब अच्छा पर्दे के ऊपर ही समझ रहे हो, बोले यही होगा। अगर लोहे महफूज में दिखा दो तब आलिम साहब कहने लगे दिखाओ। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ, नजरें उठाओ। मौलाना ने तबे तबे नजरें उठाई। ख्याल करें, मौलाना ने तबे तबे नजरें उठाई। सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। लोहे महफूज नजर आने लगा। आजम ने फरमाया मौलाना आप देखो। आलिम साहब ने तबे तबे जब लोहे महफूज को देखा तो लोहे महफूज पे भी कोई दिखता है जो बड़े पीर का तरीका था। पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। अब देखे आलिम को देखे। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे वो अपनी जगह ठीक है, मगर बात मेरी ठीक है। करेंगे जुमले की, और इससे बड़ा जुमला, वो अपनी जगह ठीक है, मगर बात मेरी ठीक है। जो है सरकार गौसे आजम ने फरमाया जमीन छोड़ो, जमीन ने छोड़ दिया। मौलाना निकल के बाहर। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता।
माशाल्लाह माशाल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते औलियाए किराम, सुभान अल्लाह। जो है जब तक तुम्हारे जैसे उलमा बैठे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, या यूं कह दो इमाम आशिका क़िबला-ए दिलोजा इमाम अहमद रज़ा खा फाज़िले बरेलवी अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं, वाह क्या उम्र बच्चा ना बोले वाह क्या मर ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा, वाह क्या मर्तबा बाला तेरा, क्या मर्तबा वो सहवाला। अरे बोल दो क्या दबे जिस पे, पूरे चैलेंज के साथ, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा, आहा क्या आदम के बेटे शीश हैं जिनके मजार पे अभी इसी 5 तारीख को मैं भी था उड़ता। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मिलाइल, मिलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमकले के नाम, लमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हार, जुल्हार के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दादा, दादा के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम, खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमर, हमर के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे और के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मार, मार के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे गिलाब, गिलाब के बेटे हुसैन, हुसैन के बेटे अब्दुमनाफ, अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम, हाशिम नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, ऊंचा बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, पढ़िए मिल गए मुस्तफा